समझ में आना चाहिए कि हमको कॉलेजेस कौन से मिल सकते हैं अगर हम गवर्नमेंट की भी काउंसलिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बच्चों उसको जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ऐसे ही हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। भाई प्राइवेट कॉलेज में हम लोग जैसे कि बात कर रहे हैं कुछ टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस की, तो आपका यहाँ पे अमृता इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में भी आप सबको जानकारी ज़रूर होगी। तो बच्चों काफ़ी सारे बच्चों ने यहाँ पे एंट्रेंस भी दिया है। अमृता का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके आधार पे आप यहाँ पे जा सकते हैं। 1994 का कैंपस है भाई, और इसमें जाना वर्थ इट है कि नहीं, क्योंकि कुछ बच्चों को यहाँ पे सीट अलॉट हुई है। और बच्चों आपको यहाँ पे अगर कॉलेज मिल गया है तो आपको यहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उसके लिए आपको इस कॉलेज के बारे में जानना ज़रूरी है। तो अमृता कॉलेज कैसा है और इसमें अगर हमें सीट मिल गई है तो हमको इसमें जाना चाहिए कि हमें आगे की फर्दर जो गवर्नमेंट काउंसलिंग चल रही है वहाँ पे हमें अप्लाई करना चाहिए और हमें वहाँ पे कॉलेज मिल सकता है, या फिर किसी और प्राइवेट कॉलेज में हमें अप्लाई करना चाहिए। तो ये बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं बच्चों, तो उसको हम लोग देख लेते हैं अमृता कॉलेज कैसा है और हम यहाँ पे जाएँ तो फिर हम जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे और भी कैंपसेज हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। अमृता के काफ़ी सारे कैंपसेस हैं तो उनकी भी हम लोग बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कितने कैंपसेस हैं। अमृतापुरी आपका कैंपस है, चेन्नई कैंपस है, कोची कैंपस, अमरावती कैंपस, कोयम्बटूर कैंपस, मैसूर कैंपस, बेंगलुरु कैंपस, फरीदाबाद कैंपस एंड नागरकोइल कैंपस। तो ये आपका यहाँ पे अमृता के इतने सारे कैंपसेस हैं। तो बच्चों आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कौन सा कैंपस मिल सकता है, कौन सी ब्रांच मिल सकती है, भाई परसेंटाइल कितनी आपकी आई है, तो उसके आधार पे आपको यहाँ पे आपने काउंसलिंग की होगी, ऑब्वियसली आपको अपडेट भी मिल रही होगी अगर आप इसमें काउंसलिंग रेगुलरली कर रहे हैं टाइमली। तो बच्चों कुछ बच्चों को जो कॉलेज मिला है, कैंपस कौन सा मिला है, उसके आधार पर भी समझना हो कि कौन से कैंपस में हमको जाना चाहिए और कौन से कैंपस में हमें कौन सी ब्रांच मिल रही है, क्या वो हमें लेनी चाहिए कि हमें दूसरी काउंसलिंग्स में अप्लाई करना चाहिए। तो बच्चों प्राइवेट काउंसलिंग्स को ध्यान में अगर आप रख के काउंसलिंग कर रहे हैं और फिर साथ साथ पैरेलली गवर्नमेंट काउंसलिंग्स भी कर रहे हैं, तो बच्चों आपको समझना होगा कि हमको किस रैंक पे अपना बेटर यूज़ करना है अपनी रैंक को, और हमें एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्योंकि हमारे पास अभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम एक सीट को ब्लॉक कर लें, वहाँ पे हम अपनी फ़ीस जमा कर दें, फिर हम पैरेलली दूसरी काउंसलिंग्स करें जो गवर्नमेंट काउंसलिंग्स हैं, तो उसमें भी हम ट्राई करते रहें। और अगर हमें अच्छी सीट मिल जाती है तो हम फिर जो अपनी सीट हमने ब्लॉक करी है फिर हम उसको क्विट भी कर सकते हैं। तो बच्चों आप अगर इस तरीके से सोच के चल रहे हैं तो बच्चों आपको अपनी रैंक के अनुसार समझ में आना चाहिए कि हमको कॉलेजेस कौन से मिल सकते हैं अगर हम गवर्नमेंट की भी काउंसलिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बच्चों उसको जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ऐसे ही मैं डिस्कशंस और ऐसे ही टॉपिक पे मैं आपको वीडियोज़ अपडेट डेली ही ऑलमोस्ट देने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपकी जो क्वेरीज़ हैं, जो आपके कन्फ्यूजन्स हैं, जो आप मेल करते हैं या फिर हमें टेलीग्राम में या व्हाट्सएप पे आप हमें सेंड करते हैं, तो उनको हम स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसके आधार पे ही आपको एक नेक्स्ट वीडियो देते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये आपका अमृता जो कॉलेज है उसमें कैंपसेस सारे हैं जो मैंने अभी आपको बताया। जो आपका अमृतापुरी कैंपस है वो आपका जो मेन कैंपस है वो आपका पुराना कैंपस है। बाकी आपके जितने ऑल कैंपसेस हैं वो भी आपके काफ़ी बढ़िया है। जैसे यूपी में अगर आपको पढ़ना है कहीं अमृता कैंपस में तो आप फरीदाबाद कैंपस में पढ़ सकते हो, अच्छा कॉलेज है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें इसमें अगर इंपॉर्टेंट डेट्स, तो बच्चों आपको काउंसलिंग्स आपकी चल ही रही हैं, ऑब्वियसली आपकी यहाँ पे काउंसलिंग जो एंड भी हो गई है और आपको कॉलेज भी यहाँ पे अलॉट हो गया होगा, कैंपस आपको पता चल गया होगा कि हमें कौन से कैंपस में कौन सी ब्रांच मिल रही है। अब इसमें अगर सीट वैकेंट होती है, अब आपने सीट ब्लॉक ऑब्वियसली कर ली होगी अगर आपको कॉलेज मिल गया होगा, लेकिन अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है, आप और भी वेरियस काउंसलिंग्स कर रहे हैं और आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना है, तो आप यहाँ के भी फर्दर राउंड्स में अपीयर हो सकते हैं। फ्यूचर राउंड्स भी अगर यहाँ पे सीट वैकेंट, ऑब्वियसली फ्यूचर राउंड्स होंगे आगे यहाँ पे और सीट इसमें वैकेंट होगी ज़रूर, तो आप वो 10 जुलाई से आपको अपडेट मिल जाएगा और 10 जुलाई से आप इसमें अपीयर कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसकी काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो बच्चों ये आपका जो एग्ज़ाम है आपने अगर दिया है अमृता इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए तो आप इसमें ज़रूर इसमें सीट ले सकते हैं। देन हम देखें प्रोग्राम्स, यहाँ पे मैकेनिकल, सीएससी, ईसी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, केमिकल, एरोस्पेस, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स इंजीनियरिंग यहाँ पे ब्रांचें हैं। आप यहाँ से यहाँ पे बीटेक कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट की फ़ी की बात करोगे तो भाई इसमें फ़ी थोड़ी ज़्यादा है ऑब्वियसली, तो ये स्कॉलरशिप के हिसाब से भी वेरी करती है, बच्चों को स्कॉलरशिप भी यहाँ पे मिल जाती है, तो ये 1 लाख से 6 लाख के आसपास यहाँ पे आपकी फ़ी वेरी कर जाती है अकॉर्डिंग टू योर स्कॉलरशिप, ठीक है।
हॉस्टल फी आपकी 1,15,000 है, फ़ी भाई ज़्यादा है। फिर बता रही हूँ अमृता की एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम जैसा कि मैंने आपको बताया था 12th में आपके यहाँ पे 55% अभी आपके होने चाहिए, तो ही आप यहाँ पे अपीयर कर सकते हैं, ठीक है। देन हम देखें एप्लीकेशन प्रोसीजर के लिए, अमृता एप्लीकेशन साइट में आप जाके इसमें अप्लाई कर सकते हो और बाकी का पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है, जैसे लॉगिन करिए सब आप अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर 10th जुलाई अगर आपको सीट वैकेंट हो जाती अभी भी, काउंसलिंग क्योंकि हो चुकी हैं और सीट्स अगर वैकेंट हो जाती हैं अभी भी, तो आप अमृता इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन अभी भी ले सकते हैं। तो ये अब प्लेसमेंट रिकॉर्ड की बात करें, यहाँ पे टॉप नॉच कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं, ऑब्वियसली यहाँ का प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे एवरेज पैकेज और मीडियन पैकेज की बात करोगे तो वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा निकल के आता है, ठीक है। तो ये कॉलेज भी बढ़िया है, टॉप में आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आता है। और इस कॉलेज के बारे में और भी कुछ डिटेल्स जानकारी चाहिए आपको तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आप हमें यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ भी ऐसा जानना है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तो बच्चों प्राइवेट काउंसलिंग्स को भी आप ध्यान में रखते हुए काउंसलिंग्स करिए। अगर आपने एंट्रेंस वगैरह दे रखे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के भी, जैसे और भी कुछ टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं प्राइवेट में, उनकी भी हम लोग बात करेंगे, डिस्कशंस करेंगे। सो ये बच्चों आपका कोयम्बटूर का कॉलेज था और पुराना कैंपस ये भी है, 1994 का कैंपस है। और ऑब्वियसली अगर आपने इस साल की काउंसलिंग्स में इसमें भाग नहीं ले पाए हो, आपने एंट्रेंस नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट ईयर अगर आप ड्रॉप लेने वाले हो या फिर आपने होप छोड़ दी है कि भाई अब हमको कोई कॉलेज नहीं मिल पाएगा, तो नेक्स्ट ईयर की काउंसलिंग में अपीयर होंगे तो पहले तो बच्चों कोशिश करो कि आपको कोई गवर्नमेंट अच्छा सा कॉलेज मिल जाए, उसके लिए तैयारी करो, पढ़ाई करो, रैंक लेके आओ भाई, आपको टॉप का कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके ड्रीम्स फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं पहुंच पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, प्राइवेट कॉलेजेस की भी ऑप्शन है, बट उसके लिए भी आपको रैंक चाहिए होगी भाई। तो उसमें भी आपको अच्छी रैंक कोशिश करनी होगी लाने की और आप उसके आधार पर उनमें भी जा सकते हो। तो प्लेसमेंट्स वहाँ पे भी आपको अच्छे मिलते हैं, बट आपके टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस में ही मिलते हैं। सारे प्राइवेट कॉलेजेस में प्लेसमेंट बहुत हाई नहीं होता है, मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं। और कुछ गवर्नमेंट कॉलेज भी ऐसे हैं जहाँ पे ऑब्वियसली आपका प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो ये सब एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन से कॉलेज में प्लेसमेंट अच्छी है, कौन से कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, वहाँ पे आपके एक्सपीरियंस फैकल्टी है और आपका वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो प्रोग्राम्स कंडक्ट होते हैं, वो सब कैसे होते हैं। तो ये सब चीज़ें समझनी पड़ेगी किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बच्चों। तो students, thank you very much for watching this video and see you guys with the next topic.